तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लू चैन वापस आ जाता है। तो स्वॉर्ड किंग उसके सामने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हैं। तो माँ लू चैन जो होता है वो भी उसके सामने वहां पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि तुम स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर सको। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक डिसाइपल मिलने वाला है। वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इस लड़के को अपना डिसाइपल बना लेता हूँ तो फिर यहाँ पर उस नैन और बाई की तो मुझे जरूरत नहीं है, वो दोनों मर गए क्योंकि वो लोग कमजोर थे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के तो तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को मार दिया, मैं इस बात को बुला देता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना होगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। तो स्वॉर्ड किंग कहते हैं क्या यहाँ पर दोबारा से एक बार सोचकर देख लो, मैं स्वॉर्ड किंग हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ सिखा सकता हूँ जो तुम्हें नहीं आता। मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्निक सिखा सकता हूँ जो तुमने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होंगी और उसके बाद तुम यहाँ पर एक स्वॉर्ड गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास पहले बहुत सारे मास्टर्स हैं और तुम जिन टेक्निक्स की मुझे बात कर रहे हो वो टेक्निक्स मुझे पहले से आती हैं। और अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो स्वॉर्ड किंग तुम्हारी टेक्निक्स जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बल्कि मेरे पास उनकी हायर वर्जन मौजूद है, यानी कि तुम्हारी टीचिंग्स का मुझे कोई फायदा ही नहीं है और वो सारी की सारी टेक्निक्स मुझे पहले से आती हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम स्वॉर्ड एम्परर पैलेस से निकाले गए थे, तुम्हें स्वॉर्ड एम्परर पैलेस से निकाल दिया गया था, तब से तुम यहाँ पर हमारी वेस्टलैंड के अंदर यानी कि इसकी डायनेस्टी के अंदर आकर छुपे हुए हो और तुम वापस अपनी ग्रीन पैलेस के अंदर नहीं जा सकते। तो स्वॉर्ड किंग उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैं स्वॉर्ड एम्परर पैलेस से निकाला गया हूँ। हाँ, ये बात वाकई में सच है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर 1000 आटम स्वॉर्ड स्किल है, तो मुझे ये बात पहले समझ आनी चाहिए थी कि तुम भी पहले से यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर पैलेस में होकर आ चुके हो, यहाँ पर तुम्हारा उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। अब बताओ कि तुम्हारा स्वॉर्ड पैलेस के साथ क्या ताल्लुक है। तो उसी के साथ ही लू चैन जो होता है उसे बताता है कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड पैलेस से ही होकर आया हूँ और वहां पर मेरा एक मास्टर भी है। और इसी के साथ ही स्वॉर्ड किंग उसे बताते हैं कि मैंने स्वॉर्ड पैलेस के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया था, यानी कि मैंने वहां पर किसी सीनियर को ऑफेंड कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे वहां पर से निकाल दिया गया था। और ना सिर्फ मुझे वहां पर से निकाला गया बल्कि कंप्लीटली बैनिश कर दिया गया। वहां पर कुछ एम्परर लेवल के मास्टर्स ने मेरे बारे में फैसला सुनाया था कि मैं दोबारा कभी ग्रीन डोमेन में कदम नहीं रख सकता, मुझे ग्रीन डोमेन से हमेशा के लिए निकाल दिया गया और तब से मैं यहाँ पर इसी जगह के पर भटक रहा हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मुझे वहां पर वापस जाने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर एम्परर की के साथ मिलकर उसके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तो माँ लू चैन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर ले। अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ देते हो एम्परर की को हटाकर मेरे फादर को एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठाने में, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ग्रीन डोमेन में वापस पहुंचा सकता हूँ। तो तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो, जरा सोचकर बताओ कि क्या तुम वापस ग्रीन डोमेन में जाना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बातें करोगे, मैं तुम्हारी बातों को मान जाऊंगा, ये इतना भी आसान नहीं है। चलो ठीक है कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन इतने बड़े जीनियस भी नहीं हो कि तुम वहां के स्वॉर्ड एम्परर्स या फिर जितने भी एम्परर्स हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया था कि मुझे ग्रीन डोमेन से निकाल दिया गया था, उन सभी को इतनी आसानी से मना पाओगे। उन सभी को मनाना इतना भी आसान नहीं है और तुम मुझे ग्रीन डोमेन में वापस नहीं भेज पाओगे। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पर कोई हायर बैकग्राउंड पावर है जो कि यहाँ पर तुम्हें वापस से ग्रीन डोमेन में जाने की इजाजत दे सकती है और मेरे पास यहाँ पर इसका एक सबूत भी है। और इसी के साथ ही लू चैन अपने पास एक स्वॉर्ड निकालता है जो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और मास्टर जो होते हैं उस स्वॉर्ड को पहचानते होते हैं। स्वॉर्ड किंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिल्वर एक्सकैलिबर मून स्वॉर्ड है, तुम्हारे पास ये कहां से आई। ये तलवार तो होली मास्टर्स की है और एक बहुत ही पावरफुल तलवार है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होली मास्टर के पास होनी चाहिए। तुम तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम के एक डिसाइपल हो, फिर तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहां से आई है। और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बैकग्राउंड कुछ बहुत ही ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि ग्रीन डोमेन के अंदर इसके जो मास्टर है वो कुछ ज्यादा ही हायर लेवल का मास्टर है जिसने यहाँ पर इसे ये वाली स्वॉर्ड दे दी है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि इसमें क्या ही खराब है कि मेरे पास यहाँ पर ये तलवार है, हालांकि मैं ट्रांसेंडेंट राम में हूं लेकिन मेरी मास्टर ने मुझे ये तलवार गिफ्ट में दी थी। तो क्या अब तुम यहाँ पर समझ रहे हो, अगर मेरी मास्टर मुझे ये तलवार गिफ्ट में दे सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें ग्रीन डोमेन में वापस एंट्री भी दिला सकती है। तो स्वॉर्ड किंग उसे कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात समझ गया, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी के साथ ही दोनों में वहां पर डील हो जाती है। जबकि फादर लू जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं और वहां पर फॉर्मेशन बनाकर माँ लू चैन स्वॉर्ड किंग के साथ अंदर बातें कर रहा होता है। तो फादर चिल्लाकर कहता है कि ये बेवकूफ बच्चा यहाँ पर फॉर्मेशन क्यों क्रिएट कर दी, आज ये लोग अंदर कौन सी सीक्रेट बातें कर रहा है जो मैं नहीं सुन सकता। और इसी के साथ ही फॉर्मेशन हटती है और दोनों वापस से थम्स अप करते हैं। तुम्हारा लू चैन से कहता है कि हम दोनों में डील हो गई है, अब बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठाने के बारे में सोचेंगे, यानी कि एम्परर डाकी को यहाँ पर से हराकर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठना होगा। और मास्टर स्वॉर्ड किंग भी से कहते हैं कि हाँ गद्दी के ऊपर बैठने के लिए रेडी हो जाओ। तो किंग लू उनसे कहता है कि ये क्या आप जहाँ पर दोनों इस तरह से मुझे थम्स अप कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई पुराना याराना हो, इन दोनों में ऐसे कैसे डील हो गई। और साथ ही ये लोग यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि मुझे गद्दी के ऊपर बैठना है, कि एम्परर कीटियान को हराना इतना ही आसान है कि मैं जाकर उसकी गद्दी के ऊपर इतनी
आसानी से बैठ जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ये तो कह लिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि एम्परर कीटियान को हराना इतना ज्यादा आसान है? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर कीटियान को मार डालेंगे और उसके मरने के बाद आप उसकी गद्दी के ऊपर बैठोगे। तो फादर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तेज तेज उड़ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा स्लो रहना चाहिए। एम्परर कीटियान को मारने के लिए हमारे पास और लोग भी होने चाहिए, हम 3 लोग मिलकर एम्परर कीटियान को नहीं मार पाएंगे। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो है कि हम 3 लोग हैं और मुझे यहाँ पर और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उसे मारने के लिए। उसने लास्ट टाइम यहाँ पर 2 किंग्स को भेजा था और मुझे लगता है कि वो फिर से यहाँ पर कुछ किंग्स को भेज सकता है आपको मारने के लिए या फिर हमारे पर अटैक करने के लिए। तो इसी के साथ ही स्वर्ड किंग उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पर एक और बंदे को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है, और वो बंदा भी मेरी तरह यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका नाम लिन चैंग है और लिन चैंग भी एम्परर कीटियान से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि उसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताओ। तो वो कहता है कि लिन चैंग जो था उसे एम्परर कीटियान ने मरवा दिया था, उसका सर कटवा दिया था। तो फादर उसे कहते हैं अगर यहाँ पर उसका सर कट गया था फिर तो वो मर गया होगा। तो स्वर्ड किंग उनसे कहते हैं कि नहीं, वो मरा नहीं है, उसने एक बहुत ही स्पेशल किस्म की फॉरबिडन आर्ट को मास्टर किया हुआ था कि अगर उसका सर भी कट जाए, अगर उसे मार भी दिया जाए, तब भी वो यहाँ पर किसी दूसरे शरीर के अंदर अपने आप को रीइंकार्नेट कर सकता है। और इस वक्त मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा और वो भी मेरी तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं उसे जाकर अपनी साइड के ऊपर लेकर आ सकता हूँ। तो किंग लू से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज जाए जाकर फिर उस बंदे को ले आए, हम लोग यहाँ पर आपसे अच्छी न्यूज का वेट करेंगे कि आप यहाँ पर अपने साथ एक और कंपेनियन को लेकर आइएगा। तो स्वर्ड किंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं अभी गया और अभी वापस आया। और इसी के साथ स्वर्ड किंग वहां पर चले जाते हैं। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद फादर उसे कहता है कि बच्चे अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड किंग से ऐसी क्या बात किया कि जिसकी वजह से वो हमारा साथ देने को राजी हो गया और इतनी आसानी से हमारे लिए जाकर एक कंपेनियन भी ढूंढने के लिए चला गया है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि डैड मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिस सेक्टर मास्टर को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस सेक्टर के तो जेनिटर्स भी हैं, वो भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो इसी वजह से ये मास्टर जो है मेरी बात मान गया। तो ये बात सुनने के बाद फादर गुस्से के साथ से कहा जाए तो फिर यहाँ पर अपने फादर को इस सब में घसीटने की जरूरत ही गया ना, जाओ जाकर अपनी मास्टर को बोलो कि वहां पर से अपने जेनिटर्स यानी स्वीपर्स को भेज दे और उसके साथ ही आकर एम्परर कीटियान को मार डालो। तो लू चैन उसे कहता है कि फादर जी इतना भी आसान नहीं है कि वहां पर से मैं जेनिटर्स को लेकर आऊं या फिर वहां के गार्ड्स को लेकर आऊं एम्परर कीटियान को हराने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी बैकग्राउंड तो इतनी पावरफुल है कि मैं बड़ी आसानी के साथ पूरी की पूरी डाकी डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ये बच्चों वाले खेल क्यों खेल रहा हूँ। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में की एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर एम्परर कीटियान बैठा होता है और वो कहता है कि जान जीक्यू के बारे में बताओ, क्या उसने भी यहाँ पर हमारा साथ छोड़ दिया है। तो उसका मिनिस्टर उसे कहता है कि हाँ ये बात कंफर्म हो चुकी है कि स्वर्ड किंग ने भी हमें धोखा दे दिया और वो भी उनके साथ मिल गया है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि 2 किंग, किंग ज़ेंगज़ाओ और किंग जीवू दोनों यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो एम्परर उन दोनों को वहां पर अंदर बुलाता है। तो किंग जान और किंग ज़ेन दोनों वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद आकर एम्परर को ग्रीट करते हैं। तो एम्परर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों लू किंग पैलेस में जाओ और वहां पर जाने के बाद किंग को जाकर एक ऑफर देना, उसे कहना कि अगर वो मेरे बेटे को यानी कि प्रिंस को अपना डिसाइपल बनाने को तैयार हो जाता है तो फिर तुम उसे जिंदा छोड़ देना, लेकिन अगर वो यहाँ पर इसके लिए मना करता है तो फिर उसको मार डालना और साथ ही वहां पर किंग लू और उसका बेटा लू चैन उन दोनों को भी मार डालना। ये मिशन अब तुम्हारा है, जाओ जाकर इस मिशन को पूरा करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये दोनों किंग्स वहां पर जाने के बाद क्या उखाड़ लेंगे।